आइंदा इलेक्शन में नताइज नून लीग के हक में आएंगे। पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग का नारा ही बुलंद होगा। मुल्क में PML की हुकूमत दोबारा आएगी तो मुल्क का नक्शा ही बदल जाएगा। खुशहाली और तरक्की का इनकलाब आएगा। ज़मीनी इलेक्शन में कामयाबी अवाम की खिदमत की बदौलत मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तकरीब से खिताब। कहा, पंजाब में तरक्की का सफ़र 1985 में नवाज शरीफ की क़यादत में शुरू हुआ। नवाज शरीफ के बतौर वज़ीर आला और वज़ीर आज़म कारनामे तारीख याद रखेगी। मई की जंग ने नवाज शरीफ की याद हर पाकिस्तानी के दिल में जगह बनाई। नवाज शरीफ की रिवायत को मरियम नवाज बहुत आगे लेकर जाएगी। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब ने गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। KP में फितने की मुसलसल 12 साल हुकूमत रही। आज KP खंडरात का मंजर पेश करता है। KP के साबिक वज़ीर आला ने सारी तवज्जो पंजाब पर हमलावर होने पर ही रखी। मौजूदा वज़ीर आला KP की सारी मशीनरी लेकर अडियाला के बाहर जाकर बैठ जाता है। गुजरात भी इक़्तिदार वालों का शहर रहा, लेकिन कोई तरक्याती काम ना हुआ। हरिपुर में शेर के हक में फैसला आने के पीछे नाअहली की बड़ी दास्तान है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गुजरांवाला में मास ट्रांजिट मंसूबे की तकरीब से खिताब। कहा, गुजरांवाला और फैसलाबाद में मेट्रो बस सर्विस शुरू कर रहे हैं। बातें हो रही थी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। आज कोई ऐसी बात नहीं करता। मुझे रात को नींद नहीं आती कि कोई गरीब तालीम और सेहत से महरूम ना रह जाए। पंजाब में 1,20,000 घर बना रहे हैं। वज़ीर आला ने तालीम सेहत दीगर शोबों में हुकूमती मंसूबों की तफसीलात भी बता दी। दहशतगर्दों से मुज़ाकरात की बातें ना की जाएं। इनके सूबे में शहादतें होती हैं, ये जनाजों में भी नहीं जाते। जिन लोगों की ज़बान से शहदा महफूज नहीं, वो किस मुंह से शिकायत करते हैं। जब ऐसी ज़बान किसी फ़र्द और इदारे के खिलाफ बोली जाएगी तो जवाब आना फितरी है। ये किस तरह अपने आप को पाकिस्तानी कहलवा सकते हैं। इनकी शनाख्त पाकिस्तान दुश्मन है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि बानी PTI जंग के दौरान भी गलत ज़बान इस्तेमाल करते रहे। PTI की मुल्क से बाहर क़यादत और यहाँ मौजूद मिलकर खेल रहे हैं। आपको सियासत करनी है, करें, लेकिन पाकिस्तान की सरजमीन और गैरत को मत ललकारें। जंग के दौरान हमारे दोस्त ममालिक हमारे साथ खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदरूने खाना कुछ लोगों ने वो किरदार अदा नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। सिक्योरिटी फोर्स वफाकी हुकूमत ने PTI के अहम रहनुमाओं के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने की ज़ाबता मंजूरी दे दी गई है। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, फवाद चौधरी और शिबली फराज शामिल। ECL के फहरिस्त में शहरियार आफरीदी, उस्मान डार, शेरी मजारी, जरदाज गुल, मुसर्रत चीमा और कमल चौधरी के नाम भी शामिल हैं। शेख रशीद, शेख राशिद शफीक, मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक, राजा बशारत और वासिक क़य्यूम अब्बासी के भी बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। ECL कमेटी ने सिफारिशात वफाकी हुकूमत की मंजूरी के लिए भिजवा दी। अफगान मुहाजिर कैंपों की बिजली मुनक़ता करने का सिलसिला शुरू। खैबर पख्तूनख्वा में 40 से ज़ायद अफगान कैंपों में बिजली और दीगर सहूलियात ख़त्म करने का फैसला। हरीपुर में वापडा ने अफगान कैंपों से ट्रांसफार्मर और दीगर तनसीबात उतार दी। इंतजामिया के मुताबिक 1 माह में पंजाब और सिंध से गैर कानूनी अफगानों की एक बड़ी तादाद हरीपुर मुंतकिल हुई। हरीपुर, नौशहरा, चारसदा और दीगर इलाकों में मौजूद कैंपों से अफगान बाशिंदों के निकलने की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के 40 कैंपों में उस वक्त 3 लाख से ज़ायद अफगान बाशिंदे मुकीम थे। दूसरी जानिब तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पंजाब भर से गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के इनखला का सिलसिला जारी है। लाहौर समेत पंजाब भर से 31,000 से ज़ायद अफगानियों समेत गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों को डिपोर्ट किया जा चुका है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से क़ायम मक़ाम अमरीकी सफ़ीर नटली बेकर की मुलाकात। मनशियात की रोकथाम, इंटेलिजेंस शेयरिंग के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तिफ़ाक़। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए मुश्तरका इक़दाम उठाने पर भी बातचीत। वज़ीर दाखिला ने गुफ्तगू करते हुए कहा, अफगानिस्तान से मनशियात दर्जनों ममालिक में पहुँच रही हैं और नौजवान नस्ल को तबाह कर रही हैं। एयरपोर्ट्स पर हम मुमकिन हद तक मनशियात केसेस की निशानदही अवलीन तरजीहात में है। गैर कानूनी इमिग्रेशन के हवाले से हमारी वाज़ेह पॉलिसी है। मुल्क के तमाम एयरपोर्ट्स पर जदीद तरीन स्कैनिंग मशीन नस्ब की जा रही हैं। अमरीकी सफ़ीर ने इंसदाद मनशियात और गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए हर मुमकिन टेक्निकल मुआवनत की पेशकश की।
कराची में 35वें नेशनल गेम्स की इफ्तिताही तकरीब नेशनल स्टेडियम कराची में मशाल रोशन कर दी गई। शहर में 24 मकामात पर मुकाबले होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी इफ्तिताही तकरीब में शरीक। बिलावल भुट्टो ने कहा कि कराची 18 साल के बाद गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। नौजवानों को मुस्बत माहौल फराहम कर रहे हैं। आज के नौजवान कल पाकिस्तान के लिए मेडल्स जीतेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मुल्क भर से 10,000 एथलीट गेम्स में शिरकत के लिए आए हैं। नेशनल गेम्स सूबाई हम आहंगी की मिसाल हैं। खिलाड़ियों को हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। मिसाली इवेंट बनाया जाएगा। इस्लामाबाद में 2 लड़कियों को कुचलने वाले जज के बेटे और मुतासरा फैमिली में सुलह हो गई। मुतासरा फैमिलीज की जानिब से मुलजिम को मुआफ करने के बाद अबूजर की जमानत मंजूर। फरीक़ैन में सुलह का बयान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में दिया गया। जाम हक होने वाले एक लड़की का भाई अदालत पेश हुआ, जबकि दूसरी लड़की की वालिदा का बयान ऑनलाइन लिया गया। जज के बेटे की गाड़ी ने स्कूटी को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों लड़कियां जाम हक हो गई थी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में मुनक़िदा तकरीब में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नए तायुनात चीफ जस्टिस हाई कोर्ट से हल्फ लिया। सदर मुमलिकत ने जस्टिस मोहम्मद कामरान खान मुल्ला खेल को भी मुस्तकिल चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर करने की मंजूरी दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट का मुस्तकिल जज मुकर्रर कर दिया गया। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तीनों जजेस को लगाने की सिफारिश की थी। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 38 करोड़ 10 लाख डॉलर फाइनेंसिंग की मंजूरी दे दी। रकम पंजाब में तालीम, सेहत और ज़राई शोबे की बेहतरी के लिए खर्च होगी। ADB के मुताबिक ज़राई मशीनरी और कम कार्बन फार्मिंग के फ़रोग के लिए सरमायाकारी होगी। मनसूबे से देही घरानों की आमदन और ज़राई पैदावार में इजाफे की तवक्को है। फंड से खातीन को तरबियत और रोज़गार के नए मौक़े फराहम किए जाएंगे। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी में मराकज़ फज़िलत कायम किए जाएंगे। पंजाब में वन डिश की खिलाफ वर्जी और लाउड स्पीकर के गैर जरूरी इस्तेमाल के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को वन डिश की पाबंदी यकीनी बनाने का हुक्म। शादियों और तकरीबात में बुलंद आवाज म्यूजिक पर सख्त कार्रवाई की भी हदायत। कव्वाली नाइट और दीगर तकरीबात में लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर भी कानूनी कार्रवाई का हुक्म। शादी हॉल की तरह फार्म हाउस और ग्राउंड्स में भी लाउड स्पीकर के गैर कानूनी इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए इक़दाम की हिदायत। मैरिज हॉल के लिए मुकर्ररा औक़ात कार की पाबंदी की मॉनिटरिंग की हिदायत की। वन डिश और लाउड स्पीकर की खिलाफ वर्जी की सूरत में अफसरान शादी तकरीबात में शिरकत नहीं करेंगे। PTI क़यादत भारतीय मीडिया को इंटरव्यू में मुल्क को मुतनाज़िर बना रही है। कैदी के ज़ाती सोशल मीडिया अकाउंट से अखलाक से गिरी बातें शेयर की गई। DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस सही थी। वज़ीर इत्तलाआत सिंध शर्जिल इनाम मेमन का तकरीर से खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी ने कभी इदारों के खिलाफ बात नहीं की। कुछ सियासी जमातों की क़यादत जेल गई तो उनके बयानिया बदल गए। झूठ बोल बोल कर मुल्क के खिलाफ बयानिया चलाया गया। पंजाब में हेलमेट पहनने की सख्ती पर शहरी हुकूमत के जुर्मानों और नाजायज मुनाफाखोरों के हाथों पिसने लगे। हेलमेट न पहनने पर भारी जुर्मानों और कैद की सजा का ऐलान होते ही पंजाब भर में हेलमेट नायाब। दस्तयाब हेलमेट्स की कीमतें मुनाफाखोरों ने कई गुना बढ़ा दी। लाहौर में शहरियों का ये कहना है कि सजा के ऐलान से पहले हुकूमत को हेलमेट की दस्तयाबी यकीनी बनानी चाहिए थी। मुल्तान, फैसलाबाद और दीगर शहरों में भी हेलमेट की दुकानों पर शहरियों का रश। कीमतें जायद होने पर बेशतर अफराद खाली हाथ वापस जाना पड़ता है। पहाड़ों पर बर्फबारी, मैदानी इलाकों में सर्दी बढ़ गई। शिमाली इलाका जात में पारा बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कालाम में दर्जा हरारत -11, चित्राल में -2, मालंचवा में 0 रिकॉर्ड किया गया। KP के मैदानी इलाकों में भी सुबह रात के वक्त धुंध के डेरे हैं। बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की लहर। कोयटा और ज़ियारत में दर्जा हरारत -1 और कल्लात में -2 रिकॉर्ड किया गया। पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर में यकबस्ता हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 7 डिग्री रहने का इम्कान। उधर कराची में मौसम मुतदल रहने की पेशगोई, कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है।
पाकिस्तान समेत 8 मुस्लिम ममालिक ने फ़लस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की कोशिशें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान में सर उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब और कतर के वज़ीर ख़ारिजा के मुश्तरका बयान में इसराइली पॉलिसीज़ और फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली की शदीद मज़म्मत। एलामी में कहा कि इस इक़दाम का मकसद गज़ा की पट्टी के रिहायशियों को मिस्र मुंतकिल करना है, जिसकी सख्त मुखालफत करते हैं। फ़लस्तीनियों को अपनी सरजमीन छोड़ने पर मजबूर न किया जाए। रफ़ा क्रॉसिंग दोनों तरफ से खुली रखने पर जोर देते हैं। सदर ट्रंप के मुजवज़ा अमन मंसूबे पर मुकम्मल अमल किया जाए। इसराइल का जंगी जुनून खत्म न हो सका। इसराइली काबीना ने बजट में सहूनी अफवाज के लिए 35 अरब डॉलर की भारी रकम मुख्तस कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुजवज़ा 28 बिलियन डॉलर के मुकाबले में 25% ज्यादा दिफाई बजट की मंजूरी दी गई। बजट को वोटिंग के लिए पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा, जहां नेतन्याहू हुकूमत को शदीद मुश्किलात का सामना करना होगा। पार्लियामेंट से बजट मंजूर न होने की सूरत में इसराइल में नए इंतखाबात कराना होंगे।